औरंगाबाद में देखे ना, मंच पर हमारे नेता जो है कि छाती चौड़ा करके बैठे हुए थे। और बेगूसराय में देखे कि नेता किस तरीके से गायब। इनका नाम बेगूसराय में था। और ये बड़ा बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, बेगूसराय में इनको न्योता मिला था। बेगूसराय में इनको न्योता मिला था। बेजाप्ते पीछे वाली कुर्सी पर इनका नाम चिपका हुआ था। चिराग पासवान अपने अनुज तेजस्वी प्रसाद और अपने राजनीतिक अभिभावक लालू प्रसाद यादव के इशारे पर उस मंच से दूरी बनाई। तो अब सोचना भारतीय जनता पार्टी को है, बड़े भाई की भूमिका में हैं, पंच हैं। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। इनके दल के नेता जो हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो ऑफर आ रहा है उसका साधुवाद कर रहे हैं कि 8 सीटें मिल रही हैं। तो चल ना जाना चाहिए। बिहार में 2 यूपी में। हाँ, तो चल ना जाना चाहिए। 2 गो यूपी में काहे मिल रहा है? वहाँ इनके चाणक्य रहते हैं। अच्छा, तो इनके चाणक्य हैं। अब समझ लीजिए कि अब जाने ही वाले हैं। जब ये लिस्ट आ गया है तो पहले 11 गो का लिस्ट जारी किए। तो 11 गो सब धुरंधर लोग हैं। आप लोग मान चुके हैं कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं रहने वाले। आप मान चुके हैं। हम तो पहले से जानते थे। चिराग पासवान व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, पसंद अगर कर नहीं, अरे सब बंदर हनुमान नहीं होता है राजमोहन जी। आप बंदर कह रहे हैं चिराग? नहीं, हम कह रहे हैं कि सब बंदर हनुमान नहीं होता है। ये तो वैसे हनुमान थे कि अपने ही अयोध्या में आग लगा दिए। सेवा कर रहे हो। कब तक चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो जाएंगे? आपका क्या है? देखिए, चिराग पासवान को जैसे ही अब सीट शेयरिंग होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार के वापसी के बाद अब कई बीजेपी के सहयोगी दल नाराज हैं। ऐसे चर्चा बीते कई दिनों से चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का है। और कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन के तरफ से उन्हें ऑफर भी दे दिया गया है। 8 बिहार में लोकसभा की सीटें, 2 यूपी में। लेकिन आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के तरफ से किया गया, जिसमें साफ तौर पर यह बात कही गई कि जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने ऑफर दिया है वो बताता है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता क्या है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे? क्या वो तेजस्वी यादव के महागठबंधन में यानी इंडी अलायंस में शामिल हो जाएंगे? राजू तिवारी ने इन बातों से दूरी बनाई है, नकारा है। लेकिन हाजीपुर को लेकर साफ तौर पर कहा है कि लोजपा रामविलास ही यहां पर चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं बचा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रालोजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी। चंदन जी, राजू तिवारी जी कह रहे हैं कि हाजीपुर पर कोई इफ एंड बट नहीं है। पारस जी को हम नहीं जानते हैं कौन लड़ेगा कौन नहीं, लेकिन हमारी पार्टी की बातचीत बीजेपी से हो गई है, कुछ नहीं बचा है। अब कहाँ राजू तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से बात कर लिए हैं, अब ये तो हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन सबको पता है और पूरे विश्व को पता है कि हाजीपुर दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्म भूमि है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर वो गए हैं। तो कोई अगर हाजीपुर पर दावा करेगा तो हम तो यही समझते हैं कि एक बच्चा है जो जिद कर रहा है कि पप्पा हमको ये खिलौना दिला दो, पप्पा हमको ये खिलौना दिला दो। तो बच्चा है, जिद करने का काम है। लेकिन ये राजनीति है ना, राजनीति है। यहाँ पर तो आपको वही काम करना होगा जो सब गठबंधन के सहयोगी जिस पर सहमत होगा। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी राजनीतिक उत्तराधिकारी हमारे नेता को बनाए हैं। और हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में हैं। औरंगाबाद में देखे ना, मंच पर हमारे नेता जो है कि छाती चौड़ा करके बैठे हुए थे। और बेगूसराय में देखे कि नेता किस तरीके से गायब।
नहीं, ये तो आज इस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बात लोजपा रामविलास की तरफ से राजू तिवारी जी ने रखी और कही कि सरकारी कार्यक्रम था औरंगाबाद और बेगूसराय के साथ बेतिया का, नाराजगी की कोई बात नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक वहां थे, वहां पर मौजूद थे, लेकिन क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, हम सरकार के हिस्सा नहीं है, इसलिए चिराग पासवान इन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अब बताइए कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी उस मंच पर थे कि नहीं थे? नहीं, उनकी पार्टी तो सरकार में शामिल है बिहार में। नहीं, ठीक है, तो ये गठबंधन में है ना। इनका नाम बेगूसराय में था और ये बड़ा बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, बेगूसराय में इनको न्योता मिला था। बेगूसराय में इनको न्योता मिला था, बजाबते पीछे वाली कुर्सी पर इनका नाम चिपका हुआ था। लेकिन महोदय, इनका अहंकार और एरोगेंस इनमें इतना है कि पीछे बैठना ही पसंद नहीं करते हैं। और देखिए, देश में सबसे बड़ा अगर कोई मंच है तो वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मंच है, क्योंकि विकास का मंच है, विकसित भारत और विकसित बिहार का मंच है। लेकिन चिराग पासवान अपने अनुज तेजस्वी प्रसाद और अपने राजनीतिक अभिभावक लालू प्रसाद यादव के इशारे पर उस मंच से दूरी बनाई। तो अब सोचना भारतीय जनता पार्टी को है, बड़े भाई की भूमिका में हैं, पंच हैं, तो अब इनको विचार करना है कि कहाँ तक ये झुकेंगे और कहाँ तक चिराग पासवान का जो जिद है उसको बर्दाश्त करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार, राजमोहन जी, मैंने पूर्व में भी कहा है कि देखिए, चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। एनडीए में इंडिया के लिए देखिए, 3 तारीख को इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। हिंदू नहीं है, बाल नहीं छिलवाया, बहुत तरह के आरोप, परिवार नहीं है, बहुत तरह के आरोप लगाए गए और हमारी पार्टी ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन लोजपा रामविलास एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद इनके दल के नेता जो हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो ऑफर आ रहा है उसका साधुवाद कर रहे हैं। और देखिए, महागठबंधन जानती है कि चिराग पासवान पलटू नंबर 1 है। ये 2020 में जिस तरीके से इस गठबंधन से बाहर निकलकर आदरणीय नीतीश कुमार जी को हरवाने का काम किए, खुद जीत जाएं, ऐसी मंशा नहीं थी। अगर ऐसी मंशा रहती तो इनके नेता का कट्ठा जमीन बीबी का सोना गिरवी रखा था। आज अपने जब जीतने की बारी आई, अपने लड़ने की बारी आई, अपने सदन पहुंचने की बारी आई, तो आज चिराग पासवान गठबंधन खोज रहे हैं। अब देखिए, गठबंधन में तो है नहीं, गठबंधन खोज रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ एनडीए में। एनडीए में अगर रहते तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पर रहते। ये गठबंधन नहीं, गठबंधन और मर्यादा की बात करते तो हाजीपुर पर बोलने से पहले सोचते कि हाजीपुर में हमारे ही गठबंधन के नेता वहां से सांसद हैं। लेकिन ये गठबंधन की मर्यादा नहीं है। ये देखिए, चिराग पासवान बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं और एक प्रवासी पक्षी हैं बिहार के लिए, बिहार के राजनीति को नहीं समझते हैं। तो अब इनका साठगांठ जो है वह तेजस्वी प्रसाद यादव से है, यह स्पष्ट इनके बयानों से लग रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा राजमोहन जी, इस गठबंधन से ये रोते गाते निकलेंगे और बिहार के 40 लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे 2020 वाले, 2020 के जैसे 2020 का। हम तो देखिए, हम क्यों आपको लगता है, मान लीजिए अकेले लड़ना इतना आसान है? देखिए, अकेले लड़ना या किसके, देखिए 2020 में भी इनको किस दल ने फाइनेंस किया था लड़ने के लिए, ये तो जांच का विषय है, कभी जांच नहीं हो पाएगी। तो बीजेपी को पर ही आरोप लगाते हैं। नहीं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन चिराग पासवान को किसने कॉन्टेक्ट दिया था यह कभी खुलकर सामने नहीं आएगा। लेकिन अभी किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। देखिए, 2014 से हमारे नेता इस गठबंधन में हैं, चूंकि नहीं कहाँ ठीक है, तो 20 में बाहर चले गए ना, हम तो कभी गए नहीं। आप भी उसी के साथ बाहर आए थे? नहीं, हम तो हमारे चिराग पासवान ने जैसे ही गठबंधन से नाता तोड़ा तो लोकसभा में हमारे सभी सांसदों ने मिलकर चिराग पासवान को नेता सदन के पद से हटा दिया। चुनाव के बाद
हाँ, चुनाव के बाद, चुनाव के बाद। चुनाव के बाद तो हम तो बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस गठबंधन में हैं। माननीय प्रधानमंत्री को हम लेकिन अपना आप लोगों नेता पे तो मानते हैं, आरोप लगता आदर्श है मानते हैं कि आप लोग नीतीश- और हमारे नेता ने स्पष्ट कह रखा है कि जब तक राजनीति करूंगा एनडीए के साथ रहूंगा। ये कहा जाता है कि एक तरफ आप चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव से सांठगांठ कर रहे हैं, और आप पर आरोप है, आपके नेता पर आरोप है कि आप नीतीश कुमार के साथ सांठगांठ करके बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी गठबंधन बदलकर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ चले गए थे, तब भी हम नीतीश कुमार जी से बराबर सवाल पूछते थे। आज इस गठबंधन में आ गए हैं, हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत मधुर हैं और हम सम्मान करते हैं कि बिहार एनडीए के नेता अब आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन चिराग पासवान इस मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। तो हम लोग देखिए माननीय प्रधानमंत्री के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हितों की रक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी करें। हम बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ हैं। चिराग पासवान की तरह हम दल बदलू नहीं हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं ना कि इनके दल के ज़्यादा नेता हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीटों पर लड़ें, जीतने की मंशा नहीं है। अच्छा। बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि चॉकलेट का कलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है, तो अब इसके लिए सीट भी चाहिए, सिंबल भी चाहिए, तो अब उसी के तलाश में हैं। कौन सीट? अभी आप बता रहे थे, नहीं अभी आप बता रहे थे कि 8 सीटें मिल रही हैं, तो चल ना जाना चाहिए। बिहार में 2 यूपी में। हाँ, तो चल ना जाना चाहिए। 2 गो यूपी में काहे मिल रहा है? वहाँ इनके चाणक्य रहते हैं। अच्छा, तो इनके चाणक्य हैं। अब नाम जो भी, नाम लेना जरूरी है, लेकिन अब समझ लीजिए कि अब जाने ही वाले हैं। जब ये लिस्ट आ गया है तो पहले 11 गो का लिस्ट जारी किए, तो 11 गो सब धुरंधर लोग हैं। वो सब धुरंधर लोग हैं। लेकिन देखिए हमारी पार्टी को देखिए, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर मान चुके हैं कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं रहने वाले, आप मान चुके हैं। हम तो पहले से जानते थे, फॉरकास्ट। देखिए ये बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो और इस सोशल मीडिया से बनना चाहते हैं। नहीं, इस सोशल मीडिया से बनना चाहते हैं। देखिए लोकतंत्र में संख्या बल होता है और विधायक चुने जाते हैं। विधायक अपना विधायक दल का नेता चुनता है, लेकिन चिराग पासवान तो ख्याली दुनिया में रहते हैं। पता नहीं अभी कौन सा क्या करते हैं। अब मान लिया कि चिराग पासवान का हो गया है डील फाइनल, वो ज्यादा दिन के मेहमान अब एनडीए में नहीं है। देखिए इनको गलत राजनीति पर लोग ले जा रहा है। हमारे स्वर्गीय संस्थापक के पुत्र हैं और हम लोग भी काफ़ी इनको चाहते हैं कि सही रास्ते पर रहें। पिता तुल्य चाचा को गाली देना, उनके लोकसभा सीट पर, सुन लीजिए, उनके लोकसभा सीट पर आकर दावेदारी करना, माननीय प्रधानमंत्री के नोटबंदी का विरोध और उनके अग्निवीर योजना का विरोध। देखिए चिराग पासवान व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, पसंद अगर कर नहीं, अरे सब बंदर हनुमान नहीं होता है राजमोहन जी। आप बंदर कह रहे हैं चिराग? नहीं, हम कह रहे हैं कि सब बंदर हनुमान नहीं होता है। ये तो वैसे हनुमान थे कि अपने ही अयोध्या में आग लगा दिए। और अभी भी वर्तमान में ये जिस तरीके से, आप मीडिया का अभी देख लीजिए परसेप्शन, तो अगर आप राजमोहन जी अगर अच्छा काम आप जमुई में किए हुए रहते तो स्वर्गीय संस्थापक ने आपको वहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान ने स्थापित किया था। नहीं, वो तो पिता की विरासत की बात कर रहे हैं ना। देखिए विरासत लोकतंत्र में कहाँ होती है? लोकतंत्र में तो जनता का सेवा होता है। नेता भी विरासत की बात करते हैं। देखिए हमारे नेता तो हाजीपुर के सेवक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और चुने हुए प्रतिनिधि हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा कि 77 से तुम मेरे सेवा कर रहे हो। कब तक चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो जाएंगे? आपका क्या है? देखिए चिराग पासवान को जैसे ही अब सीट शेयरिंग होगा, आप देखिएगा कि रोते गाते बाहर जाएंगे। रोते गाते बाहर? हाँ, अब इनको देखिए इनका महत्वाकांक्षा बहुत ऊपर है और ये राहुल गांधी के टच में है। राहुल गांधी के टच में है, तो इनके दल के ज्यादातर जो नेता हैं ये सब कांग्रेसिया हैं। इनके डीएनए में कांग्रेस है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं? जो देखिए भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कमांडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जो नफरत करता हो, जो उनको जन्मदिन पर ट्विटर पर विश नहीं करता हो जानबूझकर, जो नए संसद भवन के लोकार्पण में नहीं जाता हो, नोटबंदी से लेके अग्निवीर योजना का विरोध करता हो,
वो कभी भी एनडीए गठबंधन का शुभचिंतक नहीं हो सकता है। हम ऐसा मानते हैं कि लोजपा राम विलास जो है एक पार्टी नहीं गिरोह है। गिरोह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बिहार की राजनीति में अभी चिराग पासवान को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान कब क्या कर देंगे कोई नहीं जानता। कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पहले पीएम मोदी के मंच पर नजर नहीं आए और आज उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो राजू तिवारी हैं, एक तरफ उन्होंने ये जरूर कहा कि वो एनडीए में हैं और एनडीए के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी खेमा की तरफ से ऑफर मिला उसका उन्होंने स्वागत किया है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आप क्या इस पर राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।